गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी मैं सदिश बीजगणित में कुछ एक्सरसाइज लेफ्ट कर रहा हूँ। वर्तमान समय के सिलेबस के अनुसार ये पुरानी बुक है हमारी। इस बुक में जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। समय शॉर्ट आउट है। ऑफलाइन अगर क्लास चला तो मैं उस ऑफलाइन में इसको पढ़ा दूंगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए आवश्यक है, मैं उस एक्सरसाइज पर आता हूँ, सीधे उस टॉपिक पर आता हूँ। और वो टॉपिक है सदिशों का संयोजन एवं वियोजन। सदिशों का संयोजन एवं वियोजन। सदिशों का संयोजन एवं वियोजन। सदिशों का एक घाततः संचय, ये टॉपिक है संचय। एक घाततः का मतलब ये होता है, जैसे देखिए वेक्टर r इक्वल टू एक्स, वेक्टर a x1, वेक्टर a x2, वेक्टर b, या आप इसको a1 कह लीजिए, x2 वेक्टर a2, x3 वेक्टर a3 एंड डॉट। ये जितने भी हैं एक घाततः संचय कहलाते हैं। अब इनका वियोजन हम दो तरह से करते हैं, एक द्विविमीय, एक त्रिविमीय। तो द्विविमीय वियोजन में जब आप आएंगे, द्विविमीय वियोजन, द्विविमीय वियोजन, इसी का एक घात संचय का। तो जरा देखिए, ये मान लीजिए ओ ए बी, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये है, और यहां से ये है आर, वेक्टर आर। अब अगर ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस, इसका सदिश xa, और अगर ये डिस्टेंस y हम करें, परिमाण एम्पलीट्यूड, तो y वेक्टर b इसका हो गया, और अगर ये y वेक्टर b है तो ये भी y वेक्टर b होगा। और ये वेक्टर, अब देखिए o p q r में यदि OP equal to x, then OP vector equal to xa vector, and OR equal to y, then OR vector equal to yb। त्रिभुज OPQ से OQ equal to OP plus PQ, यानी वेक्टर R equal to x a वेक्टर प्लस y b। ये एक ही सदिश r का दो सदिशों में वियोजन हो गया, और ये दोनों ही पार्ट एकदम अद्वितीय हैं। लेंथ बदलेंगे तो वेक्टर बदल जाएगा, अन्यथा ये सभी के सभी अद्वितीय, असमतलीय। और इसी तरह एक सदिश का तीन असमतलीय सदिशों में वियोजन, एक सदिश का तीन असमतलीय सदिशों में वियोजन। अब अगर तीन असमतलीय सदिश में वियोजन करेंगे तो आगे यही कर देता हूं, एक सदिश का
तीन असमतलीय सदिशों में वियोजन करेंगे तो 3D में आपको जाना पड़ेगा, 3 डायमेंशनल फिगर में। ये देखिए, ये एक्स ओ ए बी सी। अब अगर ये फिगर ये एम, ये एन, ये टी, अगर ये एक्स है तो ये एक्स ए हुआ, अगर ये डिस्टेंस y है तो y b हो जाएगा, और अगर ये सी है तो ये सी जेड हो जाएगा, 3 डायमेंशन। और तब हम वेक्टर आर को इंडिकेट करेंगे एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी। ये 3 डायमेंशन है। तो इस तरह वियोजन होता है। एक महत्वपूर्ण नोट है, 3 सदिश एक समतलीय होंगे यदि और केवल किसी एक सदिश को दो सदिशों के योग के रूप में लिखा जा सकता। ये है, अगर कहीं कोई भी ऐसी स्थिति बनती है कि आपको सिद्ध करना हो कि सिद्ध कीजिए दिए गए सदिश एक समतलीय है या असमतलीय है, तो आप प्रयास करो, चेक करो कि क्या किसी एक को, यानी कोई एक सदिश दो सदिशों का योगफल है। यदि है तो वह एक समतलीय है, और यदि नहीं है तो वह असमतलीय है। इस विधि से, इस कॉन्सेप्ट से बड़ी ही आसानी से आप इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि दिए गए सदिश एक समतलीय है या असमतलीय। और आगे थोड़ा चलते हैं टॉपिक पर। सदिशों का निरपेक्ष मान, चाहे वो 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल हो, निरपेक्ष मान कैसे, मॉडुलस वैल्यू परिमाण कैसे हम निकालेंगे। सपोज कीजिए वेक्टर आर एक्स ए प्लस वाई बी, तो इनका जो मॉडुलस वेक्टर है यानी निरपेक्ष मान होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर ये 3 डायमेंशनल में है, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये वैल्यू मिलेगा आपको। और इनका अगर झुकाव फाइंड करना है तो tan इनवर्स y अपॉन x थीटा, ये आर्गुमेंट कहलाते हैं। और आगे आप चलेंगे तो एक महत्वपूर्ण चीज है, इकाई सदिश, दिशाओं में इकाई सदिश। तो अब आप देखिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं में इकाई सदिश क्या है। ये है डायमेंशन पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ये हमारे डायमेंशन। तो पूरब दिशा में इकाई सदिश आई कैप, उत्तर दिशा में
जे कैप, यहाँ पर पश्चिम में माइनस आई कैप, ये माइनस जे कैप, ये अलग। अब अगर 3 डायमेंशन फिगर में जाएंगे तो यही आई जे के हो जाएंगे। अब उत्तर पूरब दिशा में देखिए, ये उत्तर पूरब की दिशा है, ये आई प्लस जे अपान रूट ऑफ उत्तर पूरब, उत्तर और पश्चिम, ये उत्तर और पश्चिम है, ये होगा माइनस आई, देखिए आई है माइनस आई प्लस जे अपान रूट ऑफ। अब आप पश्चिम और दक्षिण में जब आएंगे, दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम में, माइनस आई माइनस जे बाई रूट 2, और ये है दक्षिण पूरब में आप आई माइनस जे अपान रूट ऑफ। ये इकाई सभी दिशाओं, अगर आपको कभी पूरब में करना है आई माइनस जे, तो ये है दिशाओं में इनके यूनिट वेक्टर। किसी भी सदिश का इकाई सदिश, मान लीजिए 2 डायमेंशनल फिगर वेक्टर आर में एक्स ए प्लस वाई बी, हमको वेक्टर यूनिट वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर आर अपान मॉड ऑफ वेक्टर आर, एक्स ए प्लस वाई बी अपान मॉड ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से यूनिट वेक्टर मिलेगा। और मान लीजिए 3 डायमेंशनल फिगर में है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और आर यूनिट इक्वल टू वेक्टर आर अपान कॉन्सेप्ट वही यहाँ भी है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपान रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। तो बच्चों ये सारी चीजें हैं। अब कल की क्लास में मैं एक महत्वपूर्ण चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, दिक्कोज्या। तो दिक्कोज्या से अब हम आगे बढ़ेंगे कल, और एक्सरसाइज नंबर 10.6 की कुछ प्रॉब्लम्स आप एग्जाम्पल वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अभी आज मैं एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं, कल मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, क्योंकि दिक्कोज्या को एक्सप्लेन करने के बाद। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी प्रयास करते रहें, जिससे आपका सिलेबस समय से कंप्लीट हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।